राहुल गांधी 2024 के चुनाव में वायनाड से तो चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को रोड शो के बाद नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। राहुल गांधी के सामने सीपीआई की एनी राजा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन हैं। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि कैंडिडेट को अपने असेट बताने होते हैं। इससे ये सामने आता है कि उम्मीदवार के पास कितना पैसा है और पिछले साल के मुकाबले कितनी इनकम बढ़ी है। राहुल गांधी और सीपीआई से टक्कर देने वाली एनी राजा के पास कितना पैसा है और कितने क्रिमिनल केसेस हैं, ये भी जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर हमारे चैनल को फॉलो कर लें। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। राहुल गांधी साल 2004 से चुनावी मैदान में हैं और अमेठी से उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और जीता। इसके बाद 2009-2014 में भी अमेठी से राहुल जीतते हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में वो बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार जाते हैं। लेकिन 2019 में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। और राहुल गांधी एक बार फिर वायनाड से अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के हिसाब से राहुल गांधी के एफिडेविट में जो टोटल एसेट है वो 20.4 करोड़ रुपीस का है, जो 2019 में 15.89 करोड़ रुपीस था। मूवेबल एसेट की बात करें तो इसकी वैल्यू 9.25 करोड़ रुपीस है। इमूवेबल एसेट्स की वैल्यू 11.15 करोड़ रुपीस है। लायबिलिटीज राहुल के ऊपर 49.79 लाख रुपीस की हैं। राहुल गांधी के ऊपर 18 पेंडिंग एफआईआर्स हैं और एक डिफेमेशन कन्विक्शन है। अब आते हैं सीपीएम की वायनाड से उम्मीदवार एनी राजा पर। इंडिया ब्लॉक की पार्टियों में कई ऐसी लोकसभा सीट हैं जहां पर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई, जिसमें से एक लोकसभा सीट केरल की वायनाड भी है। राहुल गांधी के सामने सीपीएम की भी चुनौती होने वाली है, जहां पर सीपीएम की बड़ी नेता एनी राजा राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ेंगी। एनी राजा राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं और इस वक्त नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की महासचिव भी हैं। एनी सीपीआई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं। इसके अलावा एनी राजा सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी भी हैं और वैसे वो कुन्नूर के इरिटी की रहने वाली हैं। उन्होंने सीपीआई की स्टूडेंट्स ब्रांच ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन से शुरुआत की थी। इसके बाद वो पार्टी की युवा शाखा और बाद में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन में शामिल हो गई थी। एनी राजा ने भी अपना नॉमिनेशन 3 अप्रैल को फाइल किया था। उन्होंने अपने एफिडेविट में क्या कुछ बताया था वो भी देख लेते हैं। टोटल एसेट की बात करें तो ये 1.61 करोड़ रुपीस का है। मूवेबल एसेट 89.44 लाख रुपीस है। इमूवेबल एसेट 71.69 लाख रुपीस है। कोई लायबिलिटीज नहीं है और क्रिमिनल केसेस की बात करें तो एक पेंडिंग एफआईआर इनके ऊपर है। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से केरल प्रमुख के सुरेंद्रन लोकसभा चुनाव में वायनाड से लड़ने वाले हैं। 2024 में मुकाबला कांग्रेस के राहुल गांधी, सीपीएम की एनी राजा और बीजेपी के सुरेंद्रन के बीच होने वाला है। देखना होगा कि साल 2019 की तरह ही क्या राहुल गांधी एक बड़े मार्जिन से यहां पर जीत हासिल करते हैं या फिर वायनाड में कोई और जीतता है। आपका क्या मानना है जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग स्विच।